Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and today we'll start a new poem that is A Tiger in the Zoo, which is composed by Leslie Norris. ठीक है. So in this poem as the name suggests, a tiger in the zoo, यानी यहाँ एनिमल की बात हो रही है और यहाँ पर जो नॉरिस जो यहाँ इनके पोएट हैं उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह एनिमल जो है अपने आप को बहुत फ्रीली महसूस करते हैं नेचर में, वाइल दोज हु आर कैप्ट इन जू दे यूज टू फील इन बाउंडेशंस ओनली, है ना. कि अगर एक तो क्योंकि नेचर ने हर एक एनिमल को क्या है अपने हिसाब से कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स दिए हैं जिससे कि वो नेचर में कोप अप हो जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है. आपने कभी देखा है क्या किसी एनिमल्स को स्वेटर पहने हुए या किसी एनिमल को रेनी सीजन में छाता लेते हुए? नो ना, बिकॉज नेचर ने उनको ऐसे फीचर्स, उसके उनकी स्किन, उनके पॉज, उनके टीथ, है ना, सब कुछ ऐसे उनको गिफ्टेड मिला है कि वो अपना खाना पीना, अपना मतलब कुछ उनके मीन सब कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब ऑटोमेटिक होता है. नेचर गिफ्ट है ये उनके लिए, है ना. उनको कभी कांटे नहीं चुभते. कभी शूज़ पहनते हैं क्या? नहीं, लेकिन उनको कभी कांटे नहीं चुभते बिकॉज नेचर ने उन्हें ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, ऐसे पैडी पॉज दिए हैं. पॉज यानी क्या होता है, जो उनके पंजे हैं वो ऐसे हैं कि उनको कभी कोई कांटा वाटा चुभता नहीं है, और चुभता तो दर्द नहीं होता, है ना. मतलब they are habitual for all the things, they enjoy living in the nature. और वहीं इन लोगों को अगर किसी जू में रख दिया जाए एनिमल्स को तो वो क्या फील करेंगे? बिल्कुल बाउंडेशन फील करेंगे. ऐसा लगेगा जैसे जेल में कैद हो गए, किसी सेल में आ गए हैं. सेल यानी जेल, है ना. तो किसी जेल में आ गए. तो यहाँ पर नॉरिस जो है वो यही बताना चाह रहे हैं कि जब एक टाइगर को जू में रख दिया जाता है तो उसे कैसा फील होता है, वो किस तरह से अपनी फीलिंग को बताता नहीं है, लेकिन उसे मतलब क्या फील होता है, वो क्या देखता है और वो क्या महसूस करता है, वो सब चीज़ें हम इस पोएम में डिस्कस करने वाले हैं. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. तो इस पोएम में एक्चुअली एक तो टाइगर जू में है और एक टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी जंगल में है. इन दोनों के बीच में उनकी लाइफ का कंपैरिजन किया गया है कि दोनों के बीच में उनकी लाइफ कितनी अलग होती है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, और ये पोएम जू से कहाँ जाती है? जंगल में कंपैरिजन के लिए जाती है. एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जू से मतलब जू से वापस इसका कंपैरिजन होता है कि लाइफ कितनी अलग है एनिमल्स की, एक तो नेचुरल हैबिटेट में और दूसरी जू में. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. He stalks in his vivid steps the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in his quiet rage. So stalks मतलब क्या होता है? That is walking very slowly. तो जो टाइगर है यहाँ पर देखो पर्सोनिफिकेशन करा है, ही स्टॉक्स, है ना. यानी कि टाइगर क्या है? एक उसको पर्सन माना है ना, मानवीयकरण करा है. जबकि टाइगर एक एनिमल है, उसके लिए इट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ही यूज़ किया है. यानी ही स्टॉक्स यानी ही वॉक्स वेरी स्लोली इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड मीन्स वेरी क्लियर एंड स्ट्रिप्स मीन्स लाइन्स. टाइगर की बॉडी के ऊपर लाइन होती है ना, तो वो अपनी जो बॉडी की लाइन है, बड़ी क्लियर सी जो स्ट्रिप्स हैं, उसके साथ में काफ़ी धीरे से दबे पाँव चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और ऑब्वियसली केज क्या है? एक लिमिटेड जगह है. जंगल तो अनलिमिटेड है, वहाँ पे आराम से वो फ्री घूमता है, लेकिन केज एक लिमिटेड बाउंड्री है, एक स्पेसिफिक जगह है उसके लिए, यानी कि वो उस केज से बाहर नहीं निकल सकता है. तो उसको जितनी जगह केज में दी हुई है वहाँ पर वो धीमे पाँव से उस केज के अंदर चलता है. फ्यू स्टेप्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स मतलब फीट, उसके जो पैर हैं, ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट मीन्स वेरी सॉफ्ट, और बड़ी शांति से धीमे धीमे पाँव, जितना केज का एरिया है. केज यानी क्या है वहाँ पर? वहाँ का जो केज यानी पिंजरा, तो वहाँ पे उस पिंजरे में दबे पाँव जितना केज का एरिया है वहाँ पे चलता है. इन हिज क्वाइट रेज. रेज मीन्स एंगर. अब वो एंगर क्यों शो हो रहा है? ऑब्वियसली उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, तो व्हाट ही इज शोइंग एंगर. वो बहुत गुस्सा है
कि कहाँ वो फ्रीली जंगल में शेर, एक राजा, जंगल का राजा है जहाँ पर उसे मतलब जंगल में राज करता है, कहाँ उसे एक छोटे से केज में बांध दिया गया है जहाँ पर वो प्रॉपर्ली चल भी नहीं पा रहा है। He should be lurking in shadow. Lurking means he should be hiding in the shadow, sliding through long grass. Sliding means moving. Moving through long grass near the water hole where the plump deer pass. Plump मतलब क्या होता है? Young, है ना, या जो हम कह सकते हैं प्लम्पी है यानी थोड़े से फैटी, है ना। तो जहाँ पर यंग एंड जो मतलब है ना हेल्दी से जो डियर होते हैं वो पास होते हैं, तो उसको वो याद आ रहा है टाइम जब वो अपनी मतलब छुप जाया करते थे। कहाँ पर? अपनी शैड मतलब किसी भी ग्रास के पीछे या किसी भी ये जो हर्ब्स होती हैं या हम कह सकते हैं किसी भी झाड़ी के पीछे, है ना। जब टाइगर छुप जाया करता था और लर्किंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और धीरे धीरे दबे पाँव उन बड़ी बड़ी जो घास होती हैं उसमें से वो झांकता था, धीरे धीरे चलता था और कहाँ जाता था? वहाँ जाके मतलब छुप के बैठ जाया करता था नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का कोई छोटा सा सोर्स होता है। वहाँ पर जब यंग डियर जो हिरण है वो पानी पीने आते थे तो टाइगर छुप के उन डियर को देखता था और उसके बाद क्या करता था? एकदम से उन पर अटैक करके उनका हंट करता था। तो उसे वो दिन याद आ रहे हैं कि कहाँ पर वो इतना फ्री था, कहाँ पर वो अपनी खुद की हंटिंग करता था और यहाँ पर जो उसे दे दिया जाता है उसे खाना पड़ता है और यहाँ पर उसे केज में बिल्कुल बाउंड कर दिया गया है। तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है? डिस्गस्टिंग बीत रही है। उसे बहुत रेज यानी वो एंगर शो कर रहा है। He should be snaring around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So he should be snarling. Snarling is showing the teeth. यानी वो जो आसपास के जो गांव होते हैं, जाके जंगल के जो आसपास गांव हैं उनके लोगों को वो क्या करता था? टीथ दिखाता। यानी बाय चांस अगर कोई जंगल का मतलब उन्हें कोई इंसान दिख भी जाता तो उसे डराने के लिए वो अपने टीथ दिखाता था, जो उसके तीखे दांत हैं। स्नैर्लिंग मीन्स शोइंग द टीथ। एट द जंगल्स एज यानी जंगल के किनारे पे अगर उसको इंसान दिख जाता तो वो उसे डराने के लिए अपने टीथ दिखाता था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मीन्स शोइंग एंड वाइट फैंग्स मीन्स वाइट टीथ, फैंग्स मीन्स टीथ। सो अपने जो टीथ हैं वाइट कलर की वो दिखाता था। हिज क्लॉज यानी अपने जो तीखे नुकीले नेल्स हैं, क्लॉज मतलब जो पंजे के आगे नेल्स होते हैं ना तीखे, वो दिखाता था। यानी तीखे दांत और तीखे नेल्स उसको दिखाता था और डराता था किसको? विलेजर्स को। टेरराइजिंग मतलब फ्राइटनिंग द विलेज, यानी जो लोग आसपास आते जाते थे या उसे कोई ह्यूमन दिख जाता जंगल के पास में तो वो उसे डराता था। यानी कि उसका एक अपना ही मज़ा था, वो वहाँ पे राजा की तरह, किंग की तरह ज़िंदगी जीता था और यहाँ पर वो क्या हो रहा है? एक मतलब स्लेव की तरह बैठा हुआ है और वहाँ पर उसे बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ इट एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टैंजास इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।